हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट करंट अफेयर ऑफ 2021 सीरीज का सेट नंबर 9। इसमें हम लोग जनवरी से लेकर नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट करंट अफेयर। भारत में जो शहरों में नदियां हैं उसकी सफाई के लिए केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है रिवर सिटीज अलायंस। रिवर सिटीज अलायंस क्या है? तो शहरों में जो नदियां हैं उसकी सफाई के लिए एक कार्यक्रम है और शुरू किसने किया है? तो केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। नेक्स्ट आते हैं, स्ट्रीट परियोजना कौन सा सरकार की है? तो केरल सरकार की है। स्ट्रीट परियोजना केरल सरकार की है और क्यों है? तो पर्यटन के लिए, पर्यटन के लिए। और स्ट्रीट परियोजना के बारे में कुछ और देख लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। स्ट्रीट को कैसे लिखते हैं? STREET। कौन से स्टेट की है? केरल की है। किसके लिए है? तो पर्यटन के लिए है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एस का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ई का मतलब क्या होता है, सेकेंड ई का मतलब क्या होता है, या लास्ट टी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल। इसका मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल। टी का मतलब क्या हुआ? टेंजिबल। टेंजिबल। आर का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट ई का मतलब क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल। सेकेंड ई का मतलब क्या हुआ? इथनिक। और लास्ट टी का मतलब क्या हुआ? टूरिज्म। टूरिज्म। तो आपको याद रखना है, स्ट्रीट परियोजना केरल सरकार की है, पर्यटन के लिए है। इसका मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल। टी का मतलब टेंजिबल। आर का मतलब रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट टी का मतलब एक्सपेरिमेंटल। सेकेंड टी का मतलब इथनिक। और लास्ट टी का मतलब क्या होता है? टूरिज्म। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब जिज्ञासा प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बच्चों के लिए भारत की पहली जो वर्चुअल साइंस लैब है कौन से कार्यक्रम के तहत शुरू की गई? तो आपका आंसर क्या होगा? जिज्ञासा प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट आते हैं, पर्पल.com जो कि ब्यूटी ई कॉमर्स कंपनी है, इसका एक लेबल ब्रांड है गुड वाइब्स। इन्होंने यामी गौतम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पर्पल.com के एक लेबल ब्रांड गुड वाइब्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यामी गौतम को। CBIC के अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी। CBIC के अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी। मॉडल रिटेल आउटलेट योजना किसने शुरू की है? तो इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL ने मिलके मॉडल रिटेल आउटलेट योजना शुरू की है। BPCL के चेयरमैन कौन है? तो BPCL के चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह BPCL के चेयरमैन है। अगर आपसे पूछा जाए कि HPCL के चेयरमैन कौन है? तो मुकेश कुमार सुराना। HPCL के चेयरमैन कौन है? HPCL के तो मुकेश कुमार सुराना। नेक्स्ट आते हैं, जोंजिंग 1D संचार उपग्रह कौन से देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने। जोंजिंग 1D संचार उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है और रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 3B। देखो, कोई भी रॉकेट अगर लॉन्ग मार्च जिसमें हो ना, वो कौन से देश का होगा? चाइना का होगा। और इस तरीके का नाम किसके पास होगा? जो भी नाम होगा ना वो चाइना का ही होगा। तो जोंजिंग 1D संचार उपग्रह कौन से देश का है? चीन का है। और लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से जिसे लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 3B। और चीन की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? देखो, दो में कन्फ्यूजन होता है, एक चीन और फ्रांस, उनका नाम थोड़ा मैच करता है। जो चीन की स्पेस एजेंसी है और जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, तो चीन की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? CNSA। और फ्रांस की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? CNES। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट आते हैं, नीति आयोग ने वेपनेक्स्ट लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर? सिस्को के साथ मिलकर। नीति आयोग ने वेपनेक्स्ट WEPNXT लॉन्च किया है सिस्को के साथ मिलके। और क्यों किया है?
तो महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए। और नीति आयोग का एक और अभियान है, शून्य अभियान भी नीति आयोग का है। भारत का पहला अल्कोहल संग्रहालय ऑल अबाउट अल्कोहल कहाँ पे खोला गया है? तो गोवा में। भारत का पहला अल्कोहल संग्रहालय ऑल अबाउट अल्कोहल गोवा में खोला गया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। और थीम क्या था? अंतरिक्ष में महिलाएं। आपदा मित्र योजना कौन से मंत्रालय ने शुरू की है? तो गृह मंत्रालय ने। हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और इसके साथ अमित शाह और क्या है? तो सहकारिता मंत्री भी है। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। फुमियो किशिदा कहाँ के पीएम है? तो जापान के पीएम बने हैं। फुमियो किशिदा जापान के पीएम बने हैं। प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क कौन से मंत्रालय की योजना है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय की। प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क योजना कौन से मंत्रालय की है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय की। नेक्स्ट आते हैं, EIU के अनुसार सेफ सिटीज इंडेक्स 2020 के अनुसार कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। EIU का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। EIU का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसके अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर 2021 में कौन सा है? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क में। और इंडिया में न्यू दिल्ली का पोजीशन कितना है? तो दिल्ली 48 पोजीशन पे है। दिल्ली का पोजीशन कितना है? 48। स्कोर कितना था? 56.1। और मुंबई का पोजीशन कितना है? 50 पे। मुंबई कौन से पोजीशन पे है? तो 50वें नंबर पे। और दिल्ली 48 नंबर पे। स्कोर कितना है दिल्ली का? 56.1। नेक्स्ट आते हैं, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो यमन का एक संगठन है, जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो यमन का संगठन है, जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, JAAHD को मिला है। नेक्स्ट आते हैं, अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 किसे मिला है? किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। लाइफ संगठन ने 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीता। 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसने जीता? तो लाइफ एक संगठन है, उसे मिला है। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। चिनूर चावल कौन से स्टेट का है जिसे GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश का। चिनूर चावल मध्य प्रदेश का है जिसे GI टैग मिला है। सेक्रेड पोर्टल वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है। SSC-RAD पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वेंकैया नायडू जी ने। DG सक्षम योजना कौन से मंत्रालय का है? DG सक्षम योजना कौन से मंत्रालय का है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय का। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने DG सक्षम योजना लॉन्च किया है। आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। हाइजीन ब्रांड मस्कलिन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। एक हाइजीन ब्रांड है मस्कलिन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है 2021 में? तो भारत का रैंक है 90। मिशन कवच कुंडल कौन से स्टेट गवर्नमेंट की है? तो महाराष्ट्र सरकार की। मिशन कवच कुंडल
महाराष्ट्र सरकार की है। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो विश्व निवेशक सप्ताह। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 तक विश्व निवेशक सप्ताह मनाया गया। क्वाइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणवीर सिंह। क्वाइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला है? जी सतीश रेड्डी, डीआरडीओ के चेयरमैन है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला है? जी सतीश रेड्डी को। त्रिशूल और गरुड़ क्या है? तो त्रिशूल और गरुड़ लंबी दूरी की ट्रेन है जिसे दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू की है। त्रिशूल और गरुड़ क्या है? लंबी दूरी की ट्रेन है जिसे दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू की है। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष जयंत पाटिल बने हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष जयंत पाटिल बने हैं। नेक्स्ट आते हैं यार्डली, जो कि ब्रिटिश पर्सनल केयर ब्रांड है। इन्होंने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यार्डली के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कृति सेनन, जो कि ब्रिटिश पर्सनल केयर ब्रांड है। नेक्स्ट आते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन देता है? तो यूएनडीपी देती है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट यूएनडीपी देती है। नेक्स्ट आते हैं अदानी ग्रुप ने जयपुर हवाई अड्डे का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। जयपुर हवाई अड्डे का प्रबंधन किसने अपने हाथ में ले लिया है? तो अदानी ग्रुप ने। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 9 से 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 से 16 अक्टूबर मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं भारत यूएनएचआरसी का सदस्य कौन सी बार बना है? तो 6ठी बार बना है इस बार। भारत यूएनएचआरसी का सदस्य 6ठी बार बना है। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो गोरखा राइफल्स ने। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में स्वर्ण पदक गोरखा राइफल्स ने जीता। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रियांक कानूनगो। सैफ कप भारत ने नेपाल को हराकर जीता। सैफ कप किसने जीता? भारत ने। किसे हरा के? नेपाल के। और कितने के अंतर से हराया? तो 3-0 से हराया। आपको ये तीनों पॉइंट याद रखना है। सैफ कप किसने जीता? भारत ने। किसे हरा के? नेपाल को। और नेपाल को भारत ने 3-0 से हराया था। चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है XIHG। चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है जीहे नाम में। और कौन से रॉकेट से छोड़ा है? तो लॉन्ग मार्च 2D। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लॉन्ग मार्च रॉकेट जब भी बात आएगी तो कौन से देश का है लॉन्ग मार्च? चाइना का है। नीति आयोग ने इसरो के साथ सहयोग किया है भारत के भू-स्थानिक मानचित्र को लॉन्च करने के लिए। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर भारत के भू-स्थानिक मानचित्र को? नीति आयोग ने इसरो के साथ सहयोग किया है भारत के भू-स्थानिक मानचित्र को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं और अर्थशॉट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो विद्युत मोहन को मिला है। अर्थशॉट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? विद्युत मोहन को मिला है। और इस पुरस्कार को और क्या बोलते हैं? इको ऑस्कर भी कहते हैं। अर्थशॉट पुरस्कार को और क्या बोलते हैं? इको ऑस्कर भी कहा जाता है इसे। 3030 एकलव्य सीरीज आईआईटी गांधीनगर ने सीबीएसई के साथ मिलकर शुरू की है। 3030 एकलव्य सीरीज किसने शुरू की है? तो आईआईटी गांधीनगर ने। किसके साथ मिलके? सीबीएसई के साथ मिलके। नागालैंड के मीठे खीरे को जीआई टैग मिला है। नागालैंड के मीठे खीरे को जीआई टैग मिला है। इनोवेशन अवार्ड अनुषा और अक्षिता को मिला है। इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है? तो अनुषा और अक्षिता को मिला है। और किसने दिया? तो वेंकैया नायडू जी ने। राइडर कप 2021 किसने जीता है? अमेरिका ने। और राइडर कप का संबंध किससे है? तो गोल्फ से है। दिल्ली सरकार ने देखो मेरी दिल्ली पर्यटन ऐप लॉन्च किया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि देखो मेरी दिल्ली पर्यटन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने।
ब्लू प्लेनेट पुरस्कार तीस्ता 5 पावर स्टेशन को मिला है जो कि सिक्किम में है। ब्लू प्लेनेट पुरस्कार किसे मिला है? तो तीस्ता 5 पावर स्टेशन को मिला है और ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। T20 विश्व कप गान लॉन्च किया गया जो अमित त्रिवेदी द्वारा रचित है। T20 विश्व कप गान जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा रचित है? तो अमित त्रिवेदी द्वारा। ऑकस क्या है? तो ऑकस एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है जिसमें यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया है। ऑकस आपसे पूछते क्या है? तो त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है जिसमें कौन सी कंट्री है? तो एक तो है यूएसए, एक है आपका यूके और तीसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। बिहार में पहली बार ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी होगी। बिहार में पहली बार ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी होगी। तो ये तो था हमारा बेस्ट करंट अफेयर ऑफ 2021 सीरीज का सेट नंबर 9। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।